हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। इसमें देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं। तो आज ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से आज जानेंगे। तो आसान लैंग्वेज हिंदी में जानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो वे राशियाँ, इसका परिभाषा होगा, अगर ऐसे बोलना चाहें तो इसका परिभाषा होगा वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती है। मूल भौतिक राशियाँ क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या बताए थे, फंडामेंटल यूनिट का लंबाई बताए थे, द्रव्यमान बताए थे, ताप बताए थे, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ के द्रव्यमान। ये क्या है, मूल भौतिक राशियाँ है। उसी से क्या बना है, व्युत्पन्न, यानी कि व्युत्पन्न का मतलब ही हुआ उत्पन्न, यानी कि दूसरे किसी से उत्पन्न हुआ है। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से क्या उत्पन्न हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशियाँ कहेंगे। उसके बाद से ये जो व्युत्पन्न राशियाँ है उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो इसका परिभाषा, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। क्या है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि दूसरे किसी पे निर्भर है। जो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, दूसरे किसी पर निर्भर है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सा ड्राइव यूनिट। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि होता क्या है, कैसे समझ में आया कि व्युत्पन्न मात्रक है, तो है ना। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में अगर एग्जाम्पल होगा कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है दूरी बटा दूरी का मात्रक और दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो चाल बराबर दूरी अपन समय होगा। जो दूरी होता है ये किसका मात्रक है, लंबाई। कितना लंबा है, लंबाई का मात्रक बटा क्या है, समय का मात्रक। समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा ना। तो जो यहाँ पे चाल है वो किस पे निर्भर करता है, दूरी अपन समय, ये तो हुआ। अब ये जो दूरी है वो किस पे डिपेंड है, ये लंबाई पे डिपेंड है। समय जो है किस पे डिपेंड होता है, सेकेंड पे डिपेंड होता है। तो किसका मात्रक हुआ, ये हुआ मूल मात्रक हुआ। ये जो लंबाई है, समय किस पे डिपेंड है, मूल मात्रक पे। तो इसी को कहते हैं लंबाई और समय। चाल जो है निर्भर है किस पे, लंबाई और समय पे, इसी के मात्रक पे निर्भर है। तो ये जो मूल मात्रक यही है, लंबाई समय बताए थे ना, तो यही मूल मात्रक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हो जाएगा। दूसरा देखेंगे जो बल होता है, बल का मात्रक। एम होता है ना, बल का होता है, बल का मात्रक क्या होता है, एम ए, यानी कि इसको बोलते हैं लोग, अगर ऐसे हिंदी में लिख दे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। हिंदी में हुआ द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, ऐसे हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो द्रव्यमान के इकाई होता है वो कि जो त्वरण है, त्वरण ए वाला। बल का मात्रक क्या होता है, m गुणे ए, यानी कि बल F बराबर ma होता है ना। तो m से हुआ द्रव्यमान हुआ और a से क्या हुआ, त्वरण हुआ। जो त्वरण होता है, त्वरण ये क्या होता है, लंबाई और सेकेंड पे डिपेंड होता है, यानी कि लंबाई
और क्या सेकेंड। सेकेंड पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लंबाई तो दूरी का मात्रक है, सेकेंड किसका है, समय का मात्रक है। तो यानी कि जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई। किस पे निर्भर है, त्वरण जो है किस पे निर्भर है, लंबाई है सेकेंड पे। एक बार लंबाई सेकेंड पे हुआ, तो यहाँ पे ये लंबाई सेकेंड पे हुआ। अब यहाँ पे द्रव्यमान भी है, तो यानी कि बल किस पे डिपेंड है, बल का मात्रक जो है किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे, सेकेंड पे, लंबाई, द्रव्यमान और किस पे, समय पे। यानी कि ये तीनों पे डिपेंड होता है। और जो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय है वो कौन सा है, तो मूल मात्रक है। तो ये तो बहुत इजी तरीका से आप लोग समझ चुके हैं कि ये चाल है, इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जो समय में हम लोग लिखते हैं। तो ये समय और लंबाई क्या है, वो मूल मात्रक है, तो वो डिपेंड हुआ। यानी कि चाल जो है किस पे डिपेंड हुआ, मूल मात्रक पे डिपेंड हुआ। लंबाई, समय मूल मात्रक है। यहाँ पे बल का परिभाषा क्या होता है, तो उससे निकलता है यानी कि F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास गुणे त्वरण। तो यहाँ पे जो त्वरण है लंबाई से और सेकेंड से निकला है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे त्वरण का जो मात्रक है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई और सेकेंड पे। तो बल का मात्रक किस पे निर्भर करेगा, लंबाई, इसको सेकेंड, किसका मात्रक है, समय का मात्रक। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि बल किस पे निर्भर है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ये हुआ व्युत्पन्न मात्रक के परिभाषा और उसका एग्जाम्पल कैसे वो डिपेंड है। तो इतना सारा हम आज पढ़े हैं लोग, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी तरीका से। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए। तो इतना सारा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे दोस्तों। तो इसको मिटा रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेंगे। कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, शक्ति, बल, ये बहुत सारा हो जाएगा, तो इत्यादि। etc, यानी कि यही है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट। तो उम्मीद है कि इतना सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो फिजिक्स में अच्छा से कंसेप्ट ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। बाय बाय।